हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर्स टेक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल क्लासरूम में हम हमारे क्लास वर्क को कैसे प्रॉपर्ली कैटेगराइज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम हमारे स्टूडेंट को जो भी असाइनमेंट या फिर क्विज़िस या फिर कोई भी लेक्चर का मटेरियल देंगे, वो मटेरियल हम क्लास वर्क सेक्शन में जाके स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही हम असाइनमेंट्स और क्विज़िस और क्वेश्चंस के मटेरियल्स स्टूडेंट के क्लास वर्क में ऐड करते जाएंगे, वैसे ही क्लास वर्क में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्लास वर्क को ऑर्गेनाइज करके रखें। तो क्लास वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्लास वर्क में टॉपिक्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो टॉपिक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपनी क्लास के क्लास वर्क के सेक्शन में, जहां पे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करके टॉपिक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब टॉपिक बेसिकली है क्या? टॉपिक का यूज करके आप अपने कंप्लीट क्लास वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी असाइनमेंट आप अपने क्लास वर्क में डालोगे, आप उसको पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर डालोगे, यानी कि आप उसको टॉपिक का यूज करके ग्रुप कर दोगे। यहां पे आप टॉपिक्स का यूज करके अपने क्लास वर्क को दो अलग अलग तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप अपने सिलेबस के मॉड्यूल या फिर यूनिट के हिसाब से अपने टॉपिक्स क्रिएट करिए, यानी कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 के हिसाब से अपने टॉपिक क्रिएट करिए। और हर एक टॉपिक के अंदर में क्या हो गया, अपने लेक्चर नोट्स, उसके एग्जाम और उसके असाइनमेंट हो गए। या फिर आप अपने टॉपिक क्रिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन द एलिमेंट दैट यू आर एडिंग इन द क्लास वर्क, यानी कि आप अगर असाइनमेंट, लेक्चर नोट्स या फिर एग्जाम्स ऐड कर रहे हो तो आप लेक्चर नोट का एक सेक्शन अलग रख सकते हो, असाइनमेंट का सेक्शन एक अलग रख सकते हो और एग्जाम का सेक्शन अलग से रख सकते हो। सो ये दो तरीके से आप अपने क्लास वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू द फर्स्ट वे। सो सबसे पहले टॉपिक ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा। लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा टॉपिक का, जिस पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पे मैं ऐड कर दूंगा मॉड्यूल 1 और उसका नाम। सो यहां पे मेरी एक कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है, मॉड्यूल 1 वोकैब्युलरी बिल्डिंग। अब सेकंड मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए मैं फिर से सेम चीज करूंगा, यहां पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, टॉपिक्स। इसी तरीके से हम हमारे मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें मॉड्यूल को फिर से रीऑर्गेनाइज करना है तो सिंपली ड्रैग करके आप इसको ऊपर और नीचे ऐड कर सकते हो। और अगर मुझे किसी भी मॉड्यूल को रीनेम करना है या फिर डिलीट करना है तो हर एक मॉड्यूल के बाजू में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, जहां से आप किसी भी मॉड्यूल को रीनेम या फिर डिलीट कर सकते हो, या फिर इसके लिंक को कॉपी करके डायरेक्टली आप अपने स्टूडेंट्स या फिर को टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो। इसी तरीके से मैं बाकी के मॉड्यूल्स भी ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पे मैंने सभी मॉड्यूल्स को ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई भी चीज क्लास वर्क में ऐड करूंगा तो वो चीज मैं पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर में पोस्ट करूंगा, यानी कि कोई भी क्विज मैंने ऐड की या फिर कोई भी असाइनमेंट मैंने ऐड किया, अगर वो असाइनमेंट वोकैब्युलरी बिल्डिंग के अंडर में आता है तो मैं उस टॉपिक को सिलेक्ट करके उसके अंडर में वो असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं कि आप अपने असाइनमेंट या फिर क्वेश्चंस को कैसे पर्टिकुलर मॉड्यूल में ऐड कर सकते हो। इसके लिए सिंपली हमें क्रिएट करना है पर्टिकुलर असाइनमेंट। लेट मी से कि मुझे एक असाइनमेंट क्रिएट करना है। मैं क्विकली इसको नाम दे दूंगा टेस्ट असाइनमेंट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है और राइट साइड पे आप एक चीज देख सकते हो, टॉपिक्स। टॉपिक्स में आपको जाना है और टॉपिक्स के सेक्शन में आपको ये पर्टिकुलर असाइनमेंट जिस मॉड्यूल से बिलोंग करता है उस मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है और असाइन बटन पे क्लिक कर देना है। और आप यहां पे देख सकते हो कि वोकैब्युलरी बिल्डिंग के मॉड्यूल में मेरा ये असाइनमेंट आ चुका है। इन द सेम वे अगर मुझे कोई चीज मॉड्यूल 3 में पोस्ट करनी है तो मैं सेम चीज करूंगा, क्रिएट, कोई भी चीज मैं यहां पे सिलेक्ट कर दूंगा और टेस्ट मटेरियल, और क्विकली यहां से राइट साइड पे मैं टॉपिक के सेक्शन में से वो मॉड्यूल सिलेक्ट कर दूंगा जिस मॉड्यूल में मुझे इस मटेरियल को पोस्ट करना है, एंड फाइनली मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। सो आप देख सकते हो कि मॉड्यूल 3 में मेरा टेस्ट मटेरियल यहां पे आ चुका है। सो आप इस तरीके से अपने मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द टॉपिक्स, एंड आप अपने क्लास वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हो।
ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा तरीका है कि आप मटेरियल को एक अलग सेक्शन में रखिए, असाइनमेंट को अलग सेक्शन में रखिए और अपने लेक्चर नोट्स को अलग सेक्शन में रखिए। सो इसके लिए मैं फिर से यहां पे क्रिएट कर दूंगा टॉपिक्स और फर्स्ट टॉपिक होगा मेरा लेक्चर्स का। एंड इन द सेम वे आप बाकी के सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो। यहां पे मेरे पास दो अनकैटेगराइज ऑप्शंस है, फर्स्ट है मटेरियल का, सेकंड है टेस्ट असाइनमेंट का। अब आप इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का यूज करके किसी भी टॉपिक के अंडर में ला सकते हो। अब मुझे ये टेस्ट असाइनमेंट है, उसको असाइनमेंट सेक्शन के अंडर में लाना है, तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा और ड्रैग करके असाइनमेंट सेक्शन के अंडर में ऐड कर दूंगा। इन द सेम वे टेस्ट मटेरियल को मैं लेक्चर नोट्स के सेक्शन में ऐड कर दूंगा बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड ड्रैगिंग इनटू lecture and notes. So this is the best way to create and organize your classwork. अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करने की ट्राई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको चैनल के नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। Thank you for watching and have a good day.